प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा एक बार फिर से नमस्कार, ढेर सारा प्यार। आइए आज हम अब सैम्पल पेपर 2 करते हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर 1 और पेपर का ब्लूप्रिंट मैं दोनों करवा चुकी हूँ। ढेर सारे क्विज़ बनाए हुए हैं हमने, बड़े छोटे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर भी कोई पीडीएफ चाहिए या कोई समस्या हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सैम्पल पेपर 2 की बात करते हैं। कल हम प्री बोर्ड का पेपर है, वो पेपर करवाने के बाद आपको जो आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे वो होगा आपका सैम्पल पेपर 3। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से ही आपका बहुत सारा पेपर सेट होगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है हम आपके साथ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आएंगे प्यारे बच्चों 6 नंबर वाले 3 प्रश्न। हम आपको बता चुके हैं कि लेसन नंबर 1 में से, 6 में से और 13 में से आपको 6 नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री थी वो क्या थी और इसे बनाने की विधि भी क्या थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मनके बनाने में बहुत उत्कृष्ट थे। उनका जो मेन उद्योग था वो भी जो था मनके बनाने का ही था। तो उसमें जो सामग्री का प्रयोग होता था, वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का, बहुत अच्छे से बन सकता है। फिर भी जिसमें जो सामग्री थी हम वो आपको बता देते हैं। जैसे कि कार्निलियन जो कि लाल रंग का पत्थर था, जेस्पर, सेलखड़ी, सफ्टिक नामक पदार्थ पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा सोना, चांदी, कांसे और तांबे का भी, शंख, पक्की मिट्टी और हाथी दांत के मनके भी तैयार किए जाते थे। और सबसे ज़्यादा जो है सेलखड़ी के मनके बनाए जाते थे और बेलनाकार जो थे सबसे अधिक थे। अगर प्रक्रिया की बात करें तो साधारण पत्थर के टुकड़े से लेकर पूरी तरह बने मनके की प्रक्रिया भी बताई गई है, कैसे बनता था। सबसे पहले पत्थर को तांबे की आरी से, क्योंकि लोहे का उन्हें नहीं पता था, तो तांबे की आरी से काट लिया जाता था। फिर तराश कर इच्छित आकार दे के या घिस कर उसे बिल्कुल सपाट कर लिया जाता था। फिर इच्छित उसके बाद मनकों को आगे आग में डालकर पका लिया जाता था। फिर छेद किया जाता था और छेद करने के उपकरण याद कर लीजिए, पेपर में आता है चन्हूदड़ो, लोथल और धोलावीरा से मिले हैं। अंत में मनकों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता था। तो इस प्रकार से ये सारी जो थी मनके बनाने की प्रक्रिया थी। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। देखिए 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व का समय जो है वो विकसित चरण है, लेकिन 1900 में हड़प्पा सभ्यता में पतन के लक्षण नजर आने लगे। तो बहुत सारे कारण बताए गए, लेकिन जो मेन है वो आर्यों का आक्रमण है, बाढ़, भूकंप, अग्नि, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और महामारी, बढ़ती जनसंख्या, व्यापार में गिरावट, अनेक कारण बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हो सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों की परंपराओं से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। देखिए, शासक अच्छी तरह से जानते थे कि भारत एक विजातीय देश है, भारत में अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। इस जनता पर राज करने के लिए और इससे मधुर संबंध बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि पहले नयनार संतों से, अलवार संतों से और सूफी संतों से अच्छे संबंध बनाए जाएं। इसीलिए उन्होंने इनसे, क्योंकि जनता में बहुत प्रिय थे। जनता, भारत की जनता एक ऐसी इस प्रकार की नेचर की रही है कि राजा की बात माने ना माने, लेकिन पीरों, फकीरों और धार्मिक गुरुओं की बात अवश्य मानती है। तो इसीलिए उन्होंने अपने राज को और भी मजबूत करने के लिए इनसे संबंध अच्छे बनाए। अब बनाने के लिए क्या किया, जैसे कि उन्होंने नयनार संतों के विशाल मंदिर बनवाए, उन्हें भूमि दान में दी, शिव की कांसे की मूर्तियां बनवाई। इसके अलावा सूफी संतों की खानकाहों पर भूमि दान दी और खुद वहाँ पर दरगाहों के निकट अपनी कब्रें बनवाई, दरगाहों की यात्राएं की। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है। उसके बाद है भक्ति आंदोलन क्या है और इसकी शिक्षाएं क्या हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और भक्ति आंदोलन में ही देखिए
क्योंकि भक्ति जो होती है आंदोलन, इसका अर्थ होता है सेवा, जबकि अगर हम इसका व्यापक अर्थ देखते हैं तो मनुष्य के द्वारा ईश्वर के प्रति समर्पित होना ही भक्ति है, जो कि ईश्वर से जोड़ता है और जाति प्रथा को तोड़ता है। इसीलिए भक्ति आंदोलन जो है वो व्यापक रूप से चलाया गया, और उदय होने का जो मेन कारण था वो था हिंदू धर्म में आए दोषों को दूर करना और समाज को एक नई दिशा देना और भक्ति के मार्ग पर लेके चलना। अब अगर हम बात करें शिक्षाओं की, तो ईश्वर एक है और भक्ति पर बल देना, जैसे एक बहुत प्यारी सी कहावत भी है, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन सा मुख स्वाद। तो इतने प्यारे शब्दों में बताया गया कि भक्ति कितनी आवश्यक है। फिर गुरु का महत्व, कि गुरु कितना इम्पोर्टेंट है, परमात्मा तक पहुंचाने के लिए गुरु बहुत ज़रूरी है, परमात्मा को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है, आडंबरों का विरोध बहुत ज़रूरी है, सामाजिक सद्भावना, सबसे मिलजुल कर रहना भक्ति आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं कर्म सिद्धांत, जैसा करेंगे सो वैसा भरेंगे, उससे बच नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये सब जो है भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं आ जाती हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि तीसरे क्वेश्चन की, कि राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन में अखबार क्यों महत्वपूर्ण थे, और एक क्वेश्चन है क्यों और कैसे नमक कानून जो था स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो नमक कानून जो था एक ऐसा जबर कानून था, एक जुल्मी कानून था, जिसमें क्या था कि भारत में लोग आसानी से नमक बना सकते थे, परंतु फिर भी अंग्रेज़ों ने भारतीयों को नमक बनाने पर पाबंदी कर दिया कि नमक नहीं बनाना, और ख़ुद नमक बहुत महंगे रेट पर बेचते थे, जिसलिए लोगों को बहुत समस्या होती थी। अब 14 गुना महंगा नमक खरीदना, वो भी गरीब जनता के लिए, कितना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए क्योंकि नमक प्रत्येक व्यक्ति के खाने की आवश्यकता को पूरा करता है, नमक के बिना रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए गांधी जी ने नमक से जोड़ते हुए, क्योंकि नमक हर व्यक्ति की आवश्यकता है और नमक कानून से हर व्यक्ति दुखी था, इसीलिए नमक कानून जो है स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। और एक क्वेश्चन था हमारा, अखबार किस प्रकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में अखबारों से ही हमें राष्ट्रीय नेताओं की जानकारी मिलती थी, चाहे वो फिर बाल गंगाधर तिलक हो या राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने खुद भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं में अखबारों में आपका संपादन किया, हरिजन का, इंडिया टाइम्स का, तो उसके बाद है यंग इंडिया का, तो गांधी जी के बारे में जानकारी मिलती थी। इसके अलावा उस समय में राष्ट्रीय आंदोलन की सूक्ष्म जानकारियां हासिल करने का एकमात्र स्रोत अखबार था। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का सरकार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये भी हमें अखबारों से पता चलता था। नेताओं के विचार, आपसी मतभेद और सामंजस्य का ही पता चलता था। इवन के भारतीय और विदेशी समाचार राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार देखते हैं और उनके नज़रिए में क्या अंतर है, ये भी हमें अखबारों से ही पता चलता था। तो इसीलिए खुद समाचार पत्र गांधी जी एक छोटी से छोटी गतिविधि पर नज़र रखते थे और उसे अखबारों में छापते थे। अगर दोनों में से एक क्वेश्चन करना हो तो मैं बोलूँगी आपको क्यों और कैसे नमक कानून वाला आप कीजिए, क्योंकि नमक कानून जो है इसका बहुत अच्छा प्रयोग जो है सविनय आंदोलन में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो है कि शवाधानों का प्रयोग कैसे किया जाता था। देखिए, ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के हमें दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अंतिम संस्कार में सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। कालीबंगा के कब्रों में कंकाल तो नहीं है, लेकिन वहाँ राखदानियाँ और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कुछ कब्रों की सतहें कच्ची थी और कुछ के ईंटों की चिनाई, जो बताती हैं कि समाज की भेदभाव था। कुछ कब्रों में शवों के साथ मृदभांड और आभूषणों को भी दफनाया गया है। इस प्रकार 3-4 पॉइंट हमने आपको बताए हैं, आप बहुत अच्छे से इनको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य कितना विशाल साम्राज्य था, इसके पतन के क्या कारण थे। मौर्य साम्राज्य मतलब ख़त्म कैसे हो जाता है, तो इसके बारे में हम यही कहेंगे कि एक तो विशाल राज्य, इसके पतन का एक कारण। दूसरा, विशाल राज्य किसके द्वारा,
अशोक का। अशोक ने बहुत विशाल राज्य बना लिया था। एक अशोक ने क्या किया, उस पर कम खर्च किया। किस पर कम खर्च किया? अपनी सेना पर, जिससे क्या हुआ, सेना जो थी वो दुर्बल हो गई। और सेना दुर्बल होने की वजह से क्या हुआ कि कोई भी आसानी से आक्रमण भारत पर कर सकता था। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम बनाएंगे इसमें, तो हम हूनों के आक्रमण लिख सकते हैं। वो भी एक कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन का। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं कि पतन के कारण में कि बौद्ध धर्म को अपनाया जाना, क्योंकि बौद्ध धर्म एक शांति प्रिय धर्म है, तो वो भी इसके पतन का एक कारण हो सकता है। फिर धन का अभाव, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सारा धन खर्च कर दिया, तो खजाने पर तो देखो इससे जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। फिर अशोक की मृत्यु के बाद आंतरिक विद्रोह भी हुए, तो वो भी साम्राज्य के पतन का कारण है। और दुर्बल उत्तराधिकारी, क्योंकि अशोक के मरने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे, चाहे वो दशरथ रहे हों, बृहद्रथ रहे हों, वो भी अयोग्य थे। शासन को उतने मजबूती से नहीं चला सके जितने से अशोक चला सकते थे। तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? दुर्बल उत्तराधिकारी, धन का अभाव, विशाल साम्राज्य, सैनिकों की कमी, आंतरिक विद्रोह, ये इसके कारण हो सकते हैं। उसके बाद है स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार पितृवंशिकता अनिवार्य रही होगी। पितृवंशिकता क्यों अनिवार्य रही होगी? वंश परंपरा चलाने के लिए, उत्तराधिकार संबंधी झगड़ों से बचने के लिए पितृवंशिकता अनिवार्य रही होगी। इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि पितृवंशिकता क्या होती है, फिर आपको बताना है वंश परंपरा, क्योंकि पुत्रों को ही वंश आगे बढ़ाने का सोर्स माना जाता था, इसलिए भी। और एक उत्तराधिकार के समय कोई किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, तो इसलिए भी पितृवंशिकता आवश्यक थी। उसके बाद है महात्मा गांधी का बौद्ध धर्म का अष्टमार्ग। बौद्ध धर्म का देखिए, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो किसे बताया है? अष्टमार्ग को बताया है। तो अब हम अष्टमार्ग जो है, जिसे मध्य मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, हम इसमें वो 8 पॉइंट बताएंगे जो इसके अंदर आने चाहिए, जिनसे जो अष्टमार्ग के अंदर आएगा। जैसे कि सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य विश्वास, सत्य रहन सहन, सत्य वचन, सत्य प्रयत्न, सत्य ध्यान, सत्य समाधि, ये सभी पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद से आप क्या समझते हैं? देखिए, किताबुल हिंद जो है सुप्रसिद्ध लेखक अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है, जिसे तहकीकात हिंद के नाम से भी जाना जाता है। विशाल ग्रंथ है, 80 अध्याय हैं और लिखने की एक अलग ही शैली। सबसे पहले किताबुल हिंद में वो क्या करते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, फिर धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से उसका वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे देशों से तुलना करते हैं और फिर अपना नज़रिया रखते हैं। इसमें उन्होंने नदियों, पहाड़ों, भारत की रीति रिवाजों का वर्णन किया है, जाति प्रथा के बारे में बताया है, राजनीतिक दशा का वर्णन किया है, वो सारा विस्तार से बताया है। आपको भी इतना ही लिखना जितना मैंने बताया है। फिर पैगंबर मोहम्मद कौन थे? ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनकी 4 शिक्षाएं, जो कि इस्लाम धर्म की शिक्षाएं भी हैं। अल्लाह एक है, 5 बार नमाज पढ़ना, इसके अलावा ज़कात देना यानी कि दान देना, हज की यात्रा करना, जीवन में कम से कम एक बार मक्का और मदीना की यात्रा करना, और रमज़ान के महीने में रोजे रखना, ये इनकी शिक्षाएं हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की खोज के बारे में बताएं कि विजयनगर साम्राज्य की खोज कैसे हुई। देखिए, ये एक ऐतिहासिक नगर था और जो वर्तमान समय में कर्नाटक है, यहाँ पर विजयनगर था और वर्तमान नाम इसका क्या है? हम्पी। तो कंपनी के एक अभियंता थे कोलिन मैकेंजी, उन्होंने इस स्थान की खोजबीन शुरू की और वहां जाकर देखा कि यहाँ पर किसी समय में विरूपाक्ष और पंपा देवी के 2 प्रसिद्ध मंदिर थे। उसके बाद उन्होंने पुजारियों से इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की, सर्वेक्षण करवाया, रिपोर्ट प्रकाशित की, मानचित्र तैयार करवाया और 1836 में मंदिर और अन्य स्थानों से अभिलेख एकत्रित किए। 1856 में छाया चित्रकारों ने भवनों के चित्र संकलित किए और इस प्रकार परत दर परत खुलते हुए विजयनगर साम्राज्य हमारे सामने आ गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि कृषि इतिहास लेखन में जो आईन अकबरी है, ये इसका क्या महत्व है? तो यहाँ पर यानी कि हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है
कि आईन अकबरी का महत्व क्या है। देखिए आईन अकबरी जो है वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन थे? दरबारी इतिहासकार थे। तो इसीलिए उन्होंने कृषि समाज के बारे में, कृषि काल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की है। उस समय के कृषकों के प्रकार के बारे में बताया है। इसके अलावा हमें इससे पता चलता है कि उस समय का जो भूमि थी वो किस प्रकार से 4 भागों में बांटी गई थी। पोलज, प्रोती, चच्चर, बंजर। कृषकों के प्रकार की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें हमें खुद कास्ट और पाही कास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम कर एकत्रित करने की विधियों की बात करेंगे तो हम जमा और हासिल की। इस प्रकार से कृषि इतिहास लेखन में चाहे वो भूमि का प्रकार हो, चाहे वो कृषकों का प्रकार हो, चाहे वो कर निर्धारण की विधियां हो, वो हमें सारी जानकारी जो है आईन अकबरी से बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत खूबसूरत ढंग में प्राप्त होती है। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के विफलता के कारण क्या थे। देखिए 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा, ठीक है ना। तो क्यों असफल रहा? एक तो यही था सबसे बड़ा कारण कि ये विद्रोह जो था समय से पहले ही शुरू हो गया था। 31 मई की डेट जो थी वो तय की गई थी कि इसे शुरू करने की, परंतु क्या हुआ, ये उससे पहले ही शुरू हो गया था। दूसरा है अंग्रेजों के पास जर्नैल बहुत अच्छे थे, जबकि भारतीयों के पास जर्नैल तो थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समन्वय, कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन की कमी थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, इस विद्रोह के असफल होने का मेन कारण क्या था कि इसमें हमारे पास बहुत आधुनिक हथियारों की कमी थी। हमारे पास उतने अच्छे हथियार नहीं थे जितने अंग्रेज़ों के पास शस्त्र अच्छे थे। फिर उसके बाद आ जाएगा कि भारत के खुद बहुत सारे राज्य जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, बिहार, बड़ौदा, ये शासक ऐसे थे बंगाल के जो अंग्रेज़ों के साथ थे। या फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि विद्रोह में सभी अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि बहादुर शाह जफर को पेंशन चाहिए थी, नाना साहेब को पेशवा पद चाहिए था, तो लोग एक झंडे के तले एकत्रित ना हो सके। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें क्या था कि भारतीय लोग रोल्ट एक्ट के खिलाफ जो है एकत्रित होते हैं, परंतु जनरल डायर ने, विसाखी वाले दिन हुआ था ना ये घटना, तो जनरल डायर ने चारों तरफ से दरवाजे बंद करवाकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों लोग मारे जाने की वजह से जनता जो थी बहुत ज़्यादा त्रास थी, और इस घटना को जलियांवाला बाग की घटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है गुप्त काल में भूमि अनुदानों पत्रों से हमें से क्या अभिप्राय है। देखिए गुप्त काल में बहुत सारे भूमि अनुदान पत्र यानी कि भूमि दान देने के अनुपत्रों की जानकारी हमें मिलती है, जिसमें ब्राह्मण राजा अपनी भूमि या तो ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को देने का संकल्प व्यक्त करता है। राजा जो अपनी भूमि दान में दे रहा है उसका उल्लेख किसी ताम्र पत्थर पर यानी कि तांबे की प्लेट पर या फिर किसी अभिलेख के द्वारा बताता था। प्रभावती गुप्त खुद जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसके भूमि अनुदानों की जानकारी हमें बहुत अच्छे से मिलती है। फिर है मनुस्मृति क्या थी। ये प्राचीन भारत का विधि ग्रंथ था। इसका संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म चक्कर परिवर्तन। देखिए धर्म चक्कर परिवर्तन का अर्थ होता है धर्म के चक्कर को घुमाना। ये वो समय था, ये वो घटना से जुड़ा है जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, तो इस घटना को धर्म चक्कर परिवर्तन कहा गया। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था, वो मोरक्को का निवासी था, ठीक है, और वह 1333 में सिंध और 1334 में दिल्ली आया और एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक नज़रिए के साथ वह भारत आया। वह एक आप बात जरूर लिखें कि वो किताबी ज्ञान की अपेक्षा यात्राएं करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। उसने दूर दूर तक यात्राएं की और कभी नहीं घबराया, तो इसी वजह से उसे हठीला यात्री भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है महानवमी डिब्बा क्या था। महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही खास शाही केंद्र में बनाया गया मंच था। महानवमी डिब्बा इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर
बहुत ही विशेष त्यौहार जैसे कि महानवमी, दशहरा, जो कि लगभग साल भर चलते थे, ऐसे त्यौहार जो थे इस पर मनाए जाते थे। और इसका जो बेस है वो 11,000 फीट है। बहुत ही फेमस था ये, और विशाल मंच था, और जितने भी शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर इसे बनाया गया था, और यहाँ पर राजकीय अनुष्ठान होते थे। उसके बाद है सूर्यास्त कानून क्या था। सूर्यास्त कानून एक इस प्रकार का कानून था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कर चुकाने से संबंधित, जिसमें क्या था कि लोगों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा कर चुकाना होता था, क्योंकि उस समय कोई घड़ियाँ नहीं होती थी कि 5 बजे तक चुकाना है, तो नहीं, तो सूर्यास्त एक टाइम रखा गया था कि इस तिथि को यदि आप सूर्य के छिपने तक कर का भुगतान नहीं कर पाते तो आपकी जिम्मेदारियां, ये जो ज़मीन है वो नीलाम कर दी जाती थी। इसमें राजस्व की मांग निश्चित होती थी, फसल हो या ना हो, जमींदार को या किसान को अपना लगान सरकार को जमा करवाना ही होता था। फिर है लैप्स की नीति। लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई एक बहुत ही जुल्मी नीति थी, जिसमें क्या था कि जब कोई देसी आश्रित राज्य जो अंग्रेजों के अधीन मान चुका है और वो बिना किसी उत्तराधिकारी के उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था और उसे पुत्र गोद लेने की आज्ञा नहीं मिलती थी। सितारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर को अंग्रेजी राज्य में ऐसे ही मिलाया गया था। इवन कि 1854 में झांसी का विलय भी इसी नीति के तहत किया गया था। भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 हैं। नाम, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है वो संघ सूची में आते हैं। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है वो राज्य सूची में आते हैं, और जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है वो संवर्ती सूची में आते हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रमयी थी। हरिसेन कौन था? ये एक मार्क्स के क्वेश्चन है। बाणभट्ट का हरिसेन कौन था? ये समुद्रगुप्त का महाकवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का राय, जिन्होंने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। अवध में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल और उनके पति वाजिद अली शाह ने। इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? आपको हो सकता है कि इस्तमरारी पढ़ के थोड़ा सा अजीब लगे तो आप इंग्लिश में देखिए। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सती प्रथा कानून कब समाप्त किया गया? 1829 में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। असहयोग आंदोलन डैश ईस्वी में आरंभ हुआ? 1920। हालांकि जनवरी 1921 में हुआ था, परंतु वो पास 1920 में हो गया था, इसलिए आप 1920 लिखिए। भारत के प्रथम शहीद मंगल पांडे को कहा जाता है। 1857 की क्रांति का आरंभ डैश से हुआ? मेरठ से, या आप लिख सकते चर्बी वाले कारतूस से, दोनों ही चलेंगे। उसके बाद है आईन अकबरी का लेखक कौन थे? आईन अकबरी के लेखक जो थे अबुल फजल। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, 23 जनवरी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के, तो यहाँ ऑप्शन थॉमस मुनरो है, आप कर लीजिए वही। साइक संधि किसने लागू की? 1798 में लॉर्ड वेल्जली ने। संविधान सभा में स्थायी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए ऑप्शन में अगर 299 होता तो हम कंफ्यूज हो जाते, परंतु वो ऑप्शन है ही नहीं। ये निर्धारित सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं, तो वो 389 थी। अलवार किसके उपासक थे? अलवार विष्णु के उपासक थे। हमें टाइम भी काफ़ी लग गया, लेकिन हमने पेपर को पूरा खोलने की कोशिश की है। कहीं कहीं थोड़ी समस्या आ रही थी, लेकिन उसे इग्नोर किया जा सकता है। भगवान करे आपके अच्छे नंबर आएँ, आप अच्छे से सीखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।